नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। सुना है कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है और कई हलके अब ये कह रहे हैं इमरान खान का जाना ही ठहर गया और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान की हुकूमत कैसे जा रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले तो नंबर गेम्स की बात हो रही है। नंबर गेम्स के मुताबिक तो हम नहीं बता सकते। कहा जा रहा है कि 22 मार्च तक कौमी असम्बली का इजलास होना है और उसमें नंबर्स गेम का फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन जो बैरूनी हालात हैं, जो बज़ाहिर नज़र आने वाले हालात हैं, जो रवैया है हुकूमत का, जो तरीक़ेकार है, जो धमकियाँ हैं, जो बातें हैं, जो डायलॉग हैं, जो अंदाज़ है, जो जलसे हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि हुकूमत जा रही है। वरना ये सारा मसलन एक हैरतनाक बात कही है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कि जी पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक पर जलसा होगा, 10 लाख लोग होंगे उसमें, और जो मेंबरान असम्बली में जलसे के लिए मेंबरान असम्बली में वोट देने के लिए जाएंगे, उनको जलसे से गुजरना पड़ेगा और वापस भी उसी रास्ते से आना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देता है। ये जो अंदाज़ है ये बता रहा है कि काम पूरा हो गया। वरना किसी वफाकी वज़ीर को या वज़ीर आज़म की जिस तरह धमकियां हैं अपोजिशन के लोगों को, चोर, चूहा, डाकू, ये वो जिस तरह की लैंग्वेज है, ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, उससे भी ये लग रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने गुज़िश्ता 30 बरस से पाकिस्तान के सियासी हालात को करीब से देखा, उरूज भी देखे, ज़वाल भी देखे, नशेब भी देखे, फराज भी देखे। ऊपर किस तरह लोग जाते हैं, फिर धड़ाम से नीचे गिरते हैं, फिर नीचे से किस तरह ऊपर उठते हैं, फिर वज़ीर आज़म कैसे बनते हैं, वज़राए आला कैसे बनते हैं, असम्बलियाँ कैसे टूटती हैं। ये खेल इस सहाफ़त की ज़िंदगी में रहते हुए बहुत करीब से देखा। तो उस तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं उसमें इमरान खान का काम उतर चुका है। अब देखें 22 मार्च कहा जा रहा है कि 22 मार्च तक असम्बली का इजलास होगा, पता तो उस दिन चलेगा। लेकिन अब मैं कुछ सियासी तज्जिया पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ नंबर्स गेम पे। या ये बता देता, मैंने अपने साबिका प्रोग्रामों में भी ये बात कही थी कि ये हुकूमत कैसे जा रही है। मैंने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का भी तज्जिया किया। मेरे बाद बहुत सारे लोग अब वही बात कह रहे हैं कि असल बात इस्टेब्लिशमेंट की है, असल बड़े चीफ़ की तब्दीली की है। ये बात मैं अपने साबिका प्रोग्रामों में कर चुका हूँ, आज नहीं कर रहा। अभी मैं आपको सियासी हालात की तरफ लेके आ रहा हूँ। सियासी हालात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान PDM, ये मिल के इस पूरे खेल को इन्होंने तैयार किया। इस पूरा मनसूबाबंदी जो है, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, इन तीनों की पूरी मनसूबाबंदी है, जिसके तहत अब ये गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से मामला चल रहा है, जिसको तहरीक अदम एतमाद तक जाना है। खेल क्या है? सियासी खेल कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ होंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में इमरान खान की हुकूमत जब डिज़ॉल्व हो जाएगी तो नई जो गवर्नमेंट आएगी उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ होंगे। स्पीकर जो हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए नाम जो सुना जा रहा है वो खुर्शीद अहमद शाह का, और डिप्टी स्पीकर के लिए मौलाना फजल रहमान के फर्जन का नाम चल रहा है। यानी ये वफाकी सेटअप। फिर आगे चल के मुल्क के सदर के ख़िलाफ़ मवाख़ज़े का तहरीक या इम्पीचमेंट पेश किया जाएगा। सदर को हटाने की सूरत में सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ये हुआ मरकज़ी सेटअप जिसके लिए काम हो रहा है। नीचे क्या होगा? नीचे भी तीनों, कम अज़ कम 3 सूबों का तो फार्मूला तय किया जा रहा है, KP को छोड़ के। सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसमें ये होगा कि वज़ारत आला दी जाएगी मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त स्पीकर हैं इमरान खान। फिर वही स्पीकरशिप वाली सीट चली जाएगी मुस्लिम लीग नून के पास,
चूँकि काफ लीग इत्तेहादी है, इमरान खान का अहम इत्तेहादी है पंजाब में, उसको मिलाना ज़रूरी है। तो इसलिए काफ लीग को बड़ा ओहदा पेशकश की गई है ताकि वो इमरान खान का साथ छोड़ दे, जिसमें नवाज शरीफ को भी राज़ी कर दिया गया है कि पंजाब की वज़ारत आला जो है काफ लीग को दी जाएगी, लेकिन उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सारे पार्टनर्स होंगे हुकूमत में पंजाब में भी। इसी तरह वफाक में जो कैबिनेट बनेगी उसमें भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, JUI, अवामी नेशनल पार्टी, ये सारे के सारे पार्टनर्स होंगे, यानी फेडरल गवर्नमेंट में इन सबको वजारतें दी जाएंगी। एक ये है। इसी तरह फिर पंजाब में भी इस तरह होगा कि जो पंजाब की कैबिनेट होगी उसमें मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी शामिल होंगे। उसके बाद अब आते हैं सिंध में, जो बड़ा अहम है। सिंध में MQM इमरान खान का साथ छोड़ रही है और MQM को शामिल किया जा रहा है सिंध हुकूमत में, जिसकी MQM ने गारंटी मांगी है शहबाज शरीफ और फजल रहमान से। आज बड़ी तेज़ी से मुलाकातें जारी हैं। अब जब आप प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी होंगी और उनका नतीजा आपके सामने आ चुका होगा। आसिफ जरदारी से MQM की मुलाकात हो चुकी होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हो चुकी होगी और PDM की क़यादत से MQM की मुलाकात हो चुकी होगी, जिसमें फार्मूला ये है कि MQM इमरान खान की हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएगी और सिंध में उनको इक़्तिदार में शामिल किया जाएगा, जिसमें 2 से 3 वजारतें दी जाएंगी MQM को, एक अहम वजारत और कुछ छोटी वजारतें। गवर्नरशिप का मुतालबा है MQM का कि गवर्नरशिप MQM को दी जाए, हो सकता है इस पर अमल हो। बल्दियाती जो मुतालबात हैं MQM के, बल्दियाती निज़ाम, यानी आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मेयर ऐसा निज़ाम बने कि मेयर MQM का आना चाहिए, और शहरी इदारों के हवाले से जो माजी में MQM का भी मुतालबा रहा, जमात इस्लामी, PSP, इन सारी जमातों का मुतालबा रहा कि शहरी इदारों को आज़ाद किया जाए और उसके अख्तियारात जो हैं मेयर के पास हों। और 40% नौकरियों का मुतालबा, वो तो 40% नौकरियों का मुतालबा तो वैसे भी कोटा सिस्टम है पाकिस्तान में, शहरी और देही इलाकों का वैसे ही ये मौजूद है आइन में कि 60% देही इलाकों में मुलाजमतें होंगी, 40% शहरी इलाकों में, ये पाकिस्तान के आइन में वैसे ही लिखा हुआ है। तो लेकिन ये सुना जा रहा है कि MQM के इन सारे मुतालबात पर अमल होगा और तो इस सूरत में MQM आ जाएगी, सिंध हुकूमत में शामिल हो जाएगी, और वो भी इमरान खान से, यानी 2 बड़े इत्तेहादी, पंजाब से मुस्लिम लीग काफ, सिंध से MQM। आप समझें कि 10-11 नशस्तें कौमी असम्बली की ये गई इमरान खान से। 162 तो वैसे ही उनके पास मौजूद हैं, अपोजिशन के पास 172 उनको चाहिए, लेकिन अब अपोजिशन का दावा है कि उनके पास 180 से ज़्यादा MNAs हैं। 180 से ज़्यादा MNAs इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेंगे। उसके बाद बलूचिस्तान पे आता हूँ मैं। बलूचिस्तान में अपोजिशन का अहम इत्तेहादी इमरान खान का भी इत्तेहादी था, जो अब अलग हो चुका है, सरदार अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में, और फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वफाक में तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेगी, और ख़ुद बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो है, जो इमरान खान की इत्तेहादी है, जिसकी बलूचिस्तान में इस वक्त हुकूमत है, उसका भी एक धड़ा, जो सरदार जाम कमाल खान और यार मोहम्मद रिंद इनकी क़यादत में जो एक धड़ा अलग हो चुका है, उसके पास भी 2 से 3-4 MNAs हैं, वो भी PTI के MNAs हैं, वो भी हिस्सा बनेंगे अपोजिशन के और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा डालेंगे। फिर जब ये कामयाब हो जाएगा, उसके बाद सूबे में इस वक्त जो हुकूमत है कुदूस बिज़न, जो उसके ख़िलाफ़ वहाँ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। फिर बलूचिस्तान में जो नई हुकूमत बनेगी उसमें BNP, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, JUI, ये जमात, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बलूचिस्तान असम्बली में 2-3 सीटें हैं, सनाउल्लाह ज़हरी और ये सारे वहाँ पे हैं। तो ये सारे मिलकर बलूचिस्तान की हुकूमत भी बनाएंगी। यानी सीनारियो ये बनेगा, मंजरनामा ये बनेगा कि वफाक में तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, वफाक, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इन तीनों में
उसी अलाइंस के तहत हुकूमतें बनेंगी जिस अलाइंस के तहत इमरान खान जाएगा और वफाक में जिसकी हुकूमत बनेगी, ये सारे इत्तेहादी मिलकर जो है हुकूमतें बनाएंगी। और ये याद रखना चाहिए, जो वफाकी हुकूमत बनेगी इन सूबों में गवर्नर उनकी मर्ज़ी से मुकर्रर होते हैं। इवन जो अगर केपी में यानी खैबर पख्तूनख्वा में अगर इमरान खान की हुकूमत बच गई पीटीआई की, वहाँ अब तक कोई इतना बड़ा वो नज़र नहीं आ रहा कि एक ग्रुप बन जाए। मुमकिन है आगे चल के बन जाए, अगर तीनों सूबों की हुकूमतें चली गई, वफाक की हुकूमत चली गई, मुमकिन है कि केपी में भी पीटीआई के ख़िलाफ़ एक और धड़ा बन जाए अपने ही अंदर, जिस तरह वफाक में और सूबों में बने हैं। लेकिन इस वक्त तक पोजीशन उनकी इंटैक्ट है वहाँ पे केपी में। लेकिन केपी में भी गवर्नर जो है मुस्लिम लीग नून का मुकर्रर होगा या पीपल्स पार्टी का या एएनपी का, इन इत्तेहादियों को अकोमोडेट किया जाएगा। तो चारों सूबों में इमरान खान के गवर्नर नहीं रहेंगे, 3 सूबों में उसकी हुकूमत नहीं रहेगी, वफाक में उसकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो जाहिर है फिर यही होगा कि 10 लाख लोगों को जमा करके जलसा करूँगा। ये पहली बार सुन रहे हैं कि अदम एतमाद का मुकाबला जलसे से होगा। हालांकि अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश होती है, उसका मुकाबला वोटिंग के ज़रिए होता है। भाई आप हमेशा अपोजिशन को कहते रहे कि 172 पूरे करें, वो कह रहे हैं हमारे पास 172 से ज़्यादा है, तो आप वोटिंग कराएं। या आप फजल रहमान ने जवाब दिया ना इमरान खान को कि 10 लाख लोग जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, असम्बली के अंदर 172 लोग जमा कर दें, दैट्स ऑल। आसान सा फार्मूला है। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान इस पे आ गया है कि असम्बली के दरवाजे बंद करूँगा, ये करूँगा, जाने नहीं दूँगा, नायल करवाऊँगा, गालियाँ, गैर शाइस्ता ज़बान, ओए फजलू, ओए डाकू, ओए चोर, ओए चूहे, ये जो बता रहा है कि पैर उखड़ चुके हैं। जिसके पैर उखड़ते हैं ना, वो फिर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सिंधी में, छड़ियाँ मारना। आखिरी छड़ियाँ जब मारी जाती हैं, जब मौत होती है, तो ये अब छड़ियाँ मार रहा है। आखिरी दिन है, बाकी एक हफ़्ता बमुश्किल से जाके बचा है। तो इस हफ़्ते के दौरान यही सिलसिला चलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो खेल है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जलसे का है। इत्तलात ये हैं कि लाखों की तादाद में, लाख हों 1 लाख लोग भी बड़ी बात होते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 लाख तो बहुत बड़ी बात है, अगर 1 लाख लोग भी कहीं जमा होते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर डी चौक पे 1 लाख लोग भी जमा होते हैं और वो असम्बली के मेंबरान के रास्ते रोकते हैं, तो ये, और दूसरी तरफ अपोजिशन कह रही है कि आप 10 लाख लोग जमा करेंगे, हम 20 लाख लोग जमा करेंगे, तो ये मामला तसादुम की तरफ जा रहा है, ये मामला झगड़े की तरफ जा रहा है, ये मामला बड़े ख़तरनाक खेल की तरफ जा रहा है। असम्बली से निकल के बाहर ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, जिसका मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इदारों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की अदलिया को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है तो फिर जलसा नहीं होना चाहिए, या जलसा पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। ख़ास तौर पे अब अगर तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले आप हज़ारों लोगों को पार्लियामेंट हाउस के करीब जमा करते हैं, वो धरना दे के बैठ जाते हैं, तो फिर दूसरे दिन तहरीक अदम एतमाद के सामने ये जलसा जो है, ये डी चौक का जलसा बुनियादी तौर पे तहरीक अदम एतमाद के सामने रुकावट डालने के लिए किया जा रहा है। उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है अपोजिशन को इसके ख़िलाफ़ पिटीशन में जाना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि ये कम अज़ कम उस दिन ये जलसा नहीं लगना चाहिए, जलसा नहीं होना चाहिए, धरना नहीं लगना चाहिए। या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए कि मुल्क में कोई बहुत बड़ा तसादुम ना हो, वो कोई ख़तरनाक खूनी खेल की तरफ ना जाएं हम। यानी इससे इम्कान लग रहा है कि अगर एक ही जगह पे अपोजिशन अपने लोग जमा करे, हुकूमत अपने लोग जमा करे, तो याद रखिएगा कि खूनी खेल को दोहराया जा सकता है। बहुत बड़ा ख़दशा है इस बात का, बहुत बड़े लोगों की जानें ज़ाया हो सकती हैं। उससे बचने के लिए तहरीक अदम एतमाद को खामोशी से हो सकता है कि इमरान खान कामयाब भी हो जाए। मुमकिन है, इमरान खान का दावा है, उसकी हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन के पास तो 172 भी नहीं है। तो ठीक है ना, अगर 172 भी नहीं है, आप कामयाब हैं, आप तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे, तो आप वोटिंग करने दें, उसके बाद दूसरे दिन जलसा करें। आप अपने यकीनन आपके दावा के मुताबिक आप कामयाब हो जाएंगे, अपोजिशन हार जाएगी, तो आप दूसरे दिन उसकी खुशी का जश्न मनाएं, पूरे पाकिस्तान में बनाएं, 10 लाख या पूरे मुल्क में मनाएं, ये हो सकता है। लेकिन आप उस दिन कम अज़ कम इस ख़तरनाक खेल से गुरेज करें। आप
उखड़ते पैरों को जलसों के ज़रिए मजबूत ना करे, क्योंकि ये एक कानूनी तकाज़ा है, आइनी तकाज़ा है। असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद को पेश होना है, जिसमें फ़ैसला होना है। तो बहरहाल इन सारी बातों को रखने का मतलब सिर्फ ये है कि मुल्क एक बड़े सियासी बहरान की तरफ जा रहा है। ये ख़दशा अपने सियासी तजर्बे के बुनियाद पे, सहाफ़ती एक्सपीरियंस के बुनियाद पे, सहाफ़ती तजर्बे के बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का खेल इमरान खान तैयार कर रहा है, वो एक बड़े सियासी झगड़े की तरफ जा रहा है, जिसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस मुल्क की अगर कोई इस तरह का तनाज़ा होता है तो मुल्क की मईशत को नुकसान होगा, सियासत को नुकसान होगा, मुल्क के आइन को नुकसान होगा, मुल्क के कानून को नुकसान होगा, अवाम को नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा। वैसे ही माशी मसला ख़राब है, वैसे ही गुर्बत है, वैसे ही महंगाई है। और आखिर महंगाई पे मुझे एक बात याद आ गई कि इमरान खान साहब करें, मैं तो कौम बनाने आया था, मेरा काम कोई आटे की, दाल की, आलू की, प्याज की रेट मुकर्रर करना थोड़ा ही है। वज़ीर आज़म साहब जब जो हुक्मरान होते हैं, आप ही तो दावा करते थे कि रियासत मदीना बनाना है, और आप ही तो कहते थे कि रियासत मदीना में दरियाए फ़िरात पे एक कुत्ता भी अगर भूखा मर जाता था तो उसके ज़िम्मेदार हुक्मरान होते थे। तो आलू, प्याज, मिर्चें, आटा, घी, दालें, इन सब के, चीनी, इन सब के रेट मुकर्रर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। चूँकि आपने अवाम से वोट लिए हैं, आपने 2018 में बहुत बड़े इनकलाब का दावा किया था, बहुत बड़ी तब्दीली की दावा की थी। आपने कहा था कि यहाँ जो है दूध की नदियाँ बहेंगी। आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था, हम तो तब भी कह रहे थे कि ये नहीं होगा। आपने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने ही कहा था 50 लाख घर दूंगा, आपने ही कहा था यहाँ पे सब कुछ ऐसा होगा कि अवाम, मेरी हुकूमत जब आएगी तो चोरों को, डाकुओं को भगा देगी, अरबों डॉलर वापस ले आएगी, IMF की तरफ भीख नहीं मांगूंगा। आपने ही कहा था कि यहाँ से, जहाँ पूरी दुनिया हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को नौकरियों के लिए बुलाएगी, हो ये रहा है कि दुनिया से पाकिस्तानी नौजवान बेरोज़गार होकर वापस आ रहे हैं, और बेरोज़गार लाखों करोड़ों नौजवान अपने रोज़गार की भीख मांग रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, 3.5 साल गुजर गए, आपने सिर्फ वो खाने के ठेले ज़रूर लगाए हैं, आपने ये दस्तरख्वानों की और भीख मांगने का रास्ता ज़रूर दिखाया है लोगों को, लेकिन आप फेल हो गए, आप नाकाम हो गए। उसूली तौर पे तो आपको छोड़ देना चाहिए। आप हमें दुनिया की मिसालें देते थे कि दुनिया के वज़राए आज़म साइकिल पे चलते हैं। 3.5 साल में आप जहाज़ और हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे। आप हमें मिसालें दिया करते थे कि दुनिया इतनी महज़ब है, यूरोप इतना महज़ब है। आप हमें मिसालें दिया करते थे, लेकिन आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? वो सारी मिसालें आपकी कहाँ गईं? आप तो ये भी कहते थे कि दुनिया में मैं वो इनकलाब लाऊंगा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके सारे में यहाँ आपको दिखाऊंगा कि कप्तान कितना मजबूत है, और कप्तान की टीम कितनी हद तक मजबूत है। कप्तान की टीम फ़ेल हो गई, कप्तान फ़ेल हो गया। कप्तान तो अब इस बात पे आ गया कि कह रहा है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कप्तान। अब पता नहीं कप्तान के बारे में क्या कहा जाए। कप्तान रिटायर भी हो जाते हैं, कप्तान जब फेल होते हैं, नाकाम होते हैं तो टीम छोड़ भी देते हैं। कप्तान से अगर मैच नहीं खेला जाता तो क्रीज से और ग्राउंड से बाहर भी हो जाते हैं। ये कैसा कप्तान है जो बिल्कुल स्टंप को पकड़ा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल कप्तान साहब देखें, आप मुकद्दर का सिकंदर आप बनते हैं, या आपकी मुकद्दर आपके बारे में क्या फ़ैसला करती है, आपकी तकदीर आपको कहाँ लेके जाती है, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाती है, वो तो खुदा जाने। लेकिन हमारा सियासी तज्ज़िया मेरा ये कह रहा है कि आपका काम पूरा हो चुका है। लिहाजा बेहतर तरीका तो ये है कि आपको खुद ही छोड़ जाना चाहिए, या फिर तसादुम के बजाय कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमराज़ न्यूज़ पे स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, आपकी फ़ीडबैक हमें मिलती रहती है। यूट्यूब पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे हम देखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हम जवाब भी देते रहते हैं, लेकिन बहरहाल हम आपके साथ हैं। हमारा नारा ही ये है कि हमराज़ न्यूज़ जो है अवाम के राज की बात करेगी। तो राज की बात यह है कि आपको हमारे साथ रहना है, हमें अपनी आरा से आगाह करना है। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।